हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं आप सभी का। ठीक है। और जो आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम जो है अपने कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम जो होते हैं जो कार्यक्रम चलते हैं उससे रिलेटेड अपन जो है डील करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ WHO के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि WHO की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है ना? तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO की फुल फॉर्म जो है फुल फॉर्म रहने वाली है। बात समझ में आ गई यहाँ? उसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? ठीक है, तो इसको बता दो मैं आपको। 7 अप्रैल 1948 क्या हुआ है इस्टेब्लिशमेंट जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, WHO का सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी कि WHO जो है क्या सेलिब्रेट करता है? आपके वर्ल्ड हेल्थ डे जो उस वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट करता है। और 7 अप्रैल जो है 7 अप्रैल को क्या किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, उसके बाद देखो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहाँ पड़ता है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। जो स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा जो है जेनेवा पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज का। ठीक है, WHO का डायरेक्टर कौन है? फिलहाल के अंदर डॉक्टर टेड्रस। ठीक है। ठीक है, ये डॉक्टर टेड्रस एडनोम जो है वो आपके डायरेक्टर हैं WHO के। ठीक है, उसके बाद देख लो फंक्शन ऑफ द WHO जो WHO के क्या फंक्शन जो है वो रहने वाले हैं, है ना भैया? जो WHO का फंक्शन क्या क्या रहने वाला है? हेल्थ प्रमोशन से रिलेटेड एक्टिविटी करता है जिसमें हेल्थ को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज यानी होता है ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे क्या हो कम्युनिकेबल डिजीज जो है उसका प्रिवेंशन हो सके और कंट्रोल हो सके। ठीक है, ये आपके हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड भी बात करता है। टू हेल्प इन हेल्थी एनवायरमेंट और प्लानिंग, ये जो हेल्थी एनवायरमेंट जो होता है उसको बनाने के लिए ठीक है ये कार्य करता है, एक्टिविटी करता है। प्लानिंग जो उस प्लानिंग के लिए भी कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद देखो टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द चाइल्ड एंड मदर। ठीक है, ये क्या करता है? आपके पोषण जो होता है पोषण को प्रोवाइड करता है। कौन से किसको पोषण को प्रोवाइड करता है? ये आपके आपके जो बच्चों चाइल्ड जो होता है और जो मदर जो होती है उसके पोषण जो होता है उस पोषण का भी ध्यान रखता है। यानी कि माता को कितना जो मदर जो है उस मदर को कितना खाना चाहिए और बच्चे को कितना कैलोरी जो है डाइट जो है लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप यूनिसेफ। सेकंड अपने पास जो रहने वाला है वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो होता है उस यूनिसेफ का पहला तो क्वेश्चन बन जाता है यूनिसेफ का भैया फुल फॉर्म क्या है ना बच्चों? तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है बच्चों यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अरे क्या नाम है इसका? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका नाम रहता है। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 11/12 कैसे याद रखोगे इसको? 11/12/46। ठीक है, कैसे याद रखोगे इसको? 11/12/46। ठीक है, 1946 को इसकी स्टैब्लिशमेंट जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपका न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है आपके बच्चों? अमेरिका जो है उस अमेरिका के अंदर पड़ता है। ठीक है, और ये किसके लिए काम करता है? ये आपके चाइल्ड के लिए भी काम करता है, ये आपके मदर जो उस मदर के लिए भी काम करता है। ठीक है, ये दोनों के लिए काम करता है बट मेनली पूछ ले तो आपको चाइल्ड पे जाना है। ठीक है, आल्सो फॉर द मदर, चाइल्ड प्लस मदर दोनों के लिए काम करता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आ जाओ फंक्शन एंड कैम्पेजियन ऑफ द यूनिसेफ। जो यूनिसेफ जो है उस यूनिसेफ के क्या क्या फंक्शन है? ठीक है, तो यूनिसेफ के फंक्शन आपको कैसे याद रखने हैं बच्चों? आपको याद रखना है गोभी ट्रिपल एफ, यानी क्या करना है आपको? गोभी ट्रिपल एफ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आएगा भैया जो आपके यूनिसेफ है यूनिसेफ का जो फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर जो ओ है उस ओ का मतलब क्या है? ठीक है, जो जी है जी का मतलब क्या है? ठीक है, तो आपको बताना है कि ओ का मतलब होता है सर ग्रोथ मेजरमेंट। अरे भैया क्या होता है ग्रोथ मेजरमेंट? ठीक है, सेकंड है ओ मतलब होता है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, पूर्ण जलीकरण। ठीक है, उसके बाद देखो बी, बी मतलब होता है बेटा ब्रेस्ट फीडिंग। अरे बी का मतलब क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग। मदर को क्या करवानी है? ब्रेस्ट फीडिंग जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। ठीक है, आई का मतलब होता है इम्यूनाइजेशन, यानी क्या करना है बच्चे के क्या करने हैं? टीके जो है टीके लगाने हैं बेटा। ठीक है, एफ मतलब फैमिली प्लान, यानी होता है मदर जो होता है तो मदर को फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड सारी चीजें बतानी है। ठीक है, उसके बाद देखा आ जाओ फूड सप्लाई, यानी मदर जो है मदर को क्या करना है? आंगनबाड़ी के थ्रू क्या करना है आपको? फूड जो है फूड को सप्लाई करनी है बेटा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ फैमिली प्लानिंग फैमिली एजुकेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड फैमिली एजुकेशन जो है जो लेडी के अंदर फैमिली को क्या करना है? आपको एजुकेट जो है एजुकेट करना है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बता सकते हो उसको। ठीक है, यानी होता है फूड जो सप्लाई जो हो रही है उसके बारे में बता सकते हो कि आपको जो खाना दिया जा रहा है वो पौष्टिक है ना? इसमें पोषण जो है उच्च स्तर पे है। ये सारी चीजें जो है आप उसको फैमिली वाले को क्या कर सकते हो? आप एजुकेट जो है एजुकेट कर सकते हो बेटा। ठीक है, उसके बाद देखो फंक्शन ऑफ कैंपिजन ऑफ यूनिसेफ समझ में आ गया, ये इसके फंक्शन जो है फंक्शन रहने वाले बेटा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बेटा थर्ड नंबर प्रोग्राम। ठीक है, थर्ड नंबर प्रोग्राम जो है बेटा उसका नाम है UNDP। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है बेटा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अरे बेटा क्या रहता है फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कब स्टेब्लिशमेंट हुआ था बेटा इसका? 1967 के अंदर इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था बेटा। ठीक है, उसके बाद देखो हेडक्वार्टर।
इसका हेडक्वार्टर जो होता है वो न्यूयॉर्क के अंदर होता है। अरे कहाँ होता है हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है बेटा? अमेरिका जो है उस अमेरिका के अंदर पड़ा है। हर एक लाइन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखो, टू हेल्प फॉर पुअर नेशन, क्या कार्य क्या है इसका, ठीक है, फंक्शन क्या है? जो पुअर नेशन जो है उस पुअर नेशन क्या है आपकी, ये सहायता जो है सहायता करता है बेटा, ठीक है। क्या करता है? सहायता जो है सहायता प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो नेशन जो है वो पुअर है, जो गरीब देश है, उनके क्या करता है बेटा? सहायता जो है सहायता प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ TNAI। अरे बेटा क्या नाम है? TNAI, ठीक है, ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अरे इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 1908 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ बेटा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? हेडक्वार्टर है बच्चा न्यू दिल्ली के अंदर। अरे हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? न्यू दिल्ली जो है न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। TNAI जो है, TNAI का वर्क क्या है, काम क्या है, कार्य क्या करती है बेटा, ठीक है। कार्य क्या करती है, तो आपको क्या लिखना है? टू मेंटेन द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन, ठीक है। जो ऑनर जो है, जो डिग्निटी जो है, उसको क्या करती है? आपके मेंटेन करती है। अरे किसकी? जो नर्सिंग प्रोफेशन, जो सॉरी नर्सिंग प्रोफेशन जो है, उस नर्सिंग प्रोफेशन की जो ईमानदारी जो होती है बेटा, ठीक है, ईमानदारी को बनाए रखती है, ठीक है। और क्या बनाए रखती है? जो डिग्निटी जो है उस पद को मेंटेन करते रखती है, ठीक है। क्या कौन करके रखता है? ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है बेटा, वो, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद देखो, कुछ मैंने क्वेश्चन लगा रखे हैं, आप प्रोग्राम भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। देखो, फर्स्ट नर्सिंग काउंसिल वाज स्टार्टेड, यानी होता पहली बार जो नर्सिंग काउंसिल जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी? फर्स्ट नर्सिंग काउंसिल जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 1966 के अंदर। कहाँ स्टार्ट हुई थी? मदरसा, ठीक है, नर्सिंग काउंसिल जो है वो स्टार्ट हुई थी, मदरसा नर्सिंग काउंसिल जो है वो स्टार्ट हुई थी बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन है INC, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? INC, INC की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है बेटा, ठीक है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या रहता है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट कब होता है? 1947 के अंदर, ठीक है। 31 दिसंबर 1947 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था बेटा, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? INC का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो किसके लिए काम करती है? रजिस्ट्रेशन स्टेट, स्टेट जो है उस स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम करती है बेटा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, फर्स्ट BSc नर्सिंग कोर्स वाज स्टार्टेड, यानी जो पहली बार BSc नर्सिंग कोर्स जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1946 के अंदर पहली बार BSc नर्सिंग कोर्स जो था वो स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, सॉरी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखो कहाँ स्टार्ट हुआ था? RA का फुल फॉर्म होता है राजकुमारी अमृत कुंवर कॉलेज जो है उसके अंदर स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था बेटा? राजकुमारी अमृत कुंवर जो कॉलेज जो है न्यू दिल्ली के अंदर, वहाँ स्टैब्लिशमेंट जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? CMCH वेलोर, ठीक है। CMCH वेलोर का मतलब होता है, देखो CMCH का मतलब होता है क्रिसमस, ठीक है, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अरे बेटा क्या फुल फॉर्म होती है CMCH की? CMCH की फुल फॉर्म होती है बेटा, ठीक है, क्रिसमस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। यानी कहाँ पड़ता है ये आपके? CMCH वेलोर कहाँ आता है? तमिलनाडु, जो तमिलनाडु के अंदर आता है, सिटी इन तमिलनाडु। कहाँ है? सिटी कहाँ है? तमिलनाडु, जो तमिलनाडु के अंदर सिटी है। उसके बाद देखो बेटा आगे, ठीक है। फर्स्ट MSc नर्सिंग कोर्स वाज स्टार्टेड, यानी जो पहला ना MSc कोर्स जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, 1959 के अंदर। अरे कब स्टार्ट हुआ था? 1959 के अंदर, ठीक है। कहाँ स्टार्ट हुआ था? इन RK कॉलेज न्यू दिल्ली के अंदर। अरे कहाँ स्टार्ट हुआ था बेटा? इन RK कॉलेज न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली के अंदर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स जो है, पहला जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसका 1962 के अंदर। अरे कब स्टार्ट हुआ था? 1962, जो 1962 के अंदर। आपका NTCP, जो NTCP कब आया? 1962 के अंदर। याद होना चाहिए आपको NTCP कब आया? 1962 के अंदर, ठीक है। पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1962 के अंदर। कहाँ स्टार्ट हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिवेंद्रम इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर जो यूनिवर्सिटी है त्रिवेंद्रम जो है वहाँ पे स्टार्ट हुआ था बेटा, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, जो है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, RNC जो है उस RNC, ठीक है, RNC जो है RNC स्टार्ट हुई 1964 के अंदर। अरे कब स्टार्ट हुई थी? 1964 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है बेटा? जयपुर के अंदर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है बेटा, सारे के सारे क्या है? क्वेश्चन है, ठीक है। MPhil मास्टर ऑफ फिलोसफी, अरे बेटा क्या है फुल फॉर्म इसकी? मास्टर ऑफ फिलोसफी कब स्टार्ट हुआ था? 1980 के अंदर। अरे बेटा कब स्टार्ट था? 1980 के अंदर मास्टर ऑफ फिलोसफी MPhil स्टार्ट हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ था? RK कॉलेज इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर RK कॉलेज है उसके अंदर स्टार्ट हुआ था बेटा, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ बेटा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देखो, फूड यानी फूड से रिलेटेड बातें होगी इसमें, ठीक है। पोषण से रिलेटेड बातें होगी। एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें होगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होगा? ये आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1945 के अंदर। अरे बेटा कब हुआ इसका एस्टेब्लिशमेंट? 1945 के अंदर।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम के अंदर। रोम कहाँ पड़ता है बेटा? आपके इटली के अंदर पड़ता है, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो फंक्शन जो है, कार्य जो है, वो कार्य क्या रहता है, क्या क्या एक्टिविटी जो है एक्चुअली करता है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है, पोषण स्तर, तो उस पोषण स्तर को बढ़ावा देता है। अरे बेटा क्या करता है आपकी पोषण स्तर, जो उस पोषण स्तर को क्या करता है आपकी बढ़ावा जो है, बढ़ावा देता है, ठीक है। उसके बाद देखो फार्मर कंडीशन, यानी जो फार्मर कंडीशन, उस फार्मर कंडीशन जो किसान है, उस किसान की स्तर जो होता है, किसान का जो कंडीशन, जो उस किसान की कंडीशन को क्या करता है आपके बढ़ावा देता है, ठीक है। जो फिशरज जो होते हैं, जो मछली पालन करते हैं, उनको भी क्या करता है ये, उसकी स्थिति को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। उसके बाद जो जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है, उनको भी बढ़ावा देता है, जंगल को भी बढ़ावा देता है, जंगल को बढ़ावा देता है, किसान को बढ़ावा देता है, मछली पालन करते हैं उनको बढ़ावा देता है, और लोगों का पोषण स्तर जो है उसको बढ़ावा देता है। कौन बढ़ावा देता है भैया? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अरे भैया कौन? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वर्ल्ड बैंक। अरे बेटा क्या आ जाता है? वर्ल्ड बैंक, दुनिया का बैंक, ठीक है। 1944 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट, 1944 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। अरे भैया वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। उसके बाद देखो इसका फंक्शन क्या है? मिशन पॉवर्टी, इसका एक मिशन था उसका पॉवर्टी, ठीक है। देश से जो गरीबी, जो उस गरीबी को क्या करना है? निपटान करना है, ठीक है। उस गरीबी जो है, उस गरीबी को क्या करना है? उसको खत्म करना है, टू रिमूव द पॉवर्टी, ठीक है। क्या करना है? टू रिमूव द पॉवर्टी। और क्या करना है? हेल्थ एजुकेशन जो है, हेल्थ को क्या करना है? प्रमोट करना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो बेटा, उसके बाद इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका फुल फॉर्म होता है आरसीएस। आरसीएस का जो शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी फुल फॉर्म होती है रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडिया के अंदर और जो इंटरनेशनल लेवल का आई थी, ठीक है। बेटा देखो सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे 1919 के अंदर आई थी, उसके एक साल बाद कब आई थी? कहाँ गई? आपके इंडियन लेवल पे आ गई, ठीक है। पहले कहाँ आई थी? इंटरनेशनल लेवल पे, फिर कहाँ गई? आपके इंडियन लेवल पे, ठीक है बेटा। रेड क्रॉस सोसाइटी, जो रेड क्रॉस सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर जो है, वो हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है बेटा? जेनेवा के अंदर पड़ता है, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आज का, ठीक है। हेनरी डॉन। अरे बेटा कौन है फाउंडर इसके? हेनरी डॉन, ठीक है, हेनरी डॉन, ठीक है। और कौन है? क्लेरा बार्टन, ठीक है, क्लेरा बार्टन। और इसका हेनरी डॉन जो है वो फाउंडर है बेटा, ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसके देखो इसके फंक्शन क्या क्या रहने वाले हैं, इसके कार्य जो है बेटा क्या क्या रहने वाले हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसके कार्य रहने वाले हैं आपके हेल्थ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो होती है, जो आपातकालीन स्थिति जो होती है, उसमें क्या करता है आपके सहायता, जो सहायता प्रदान करता है बेटा, ठीक है। उसके बाद इसका क्या है? खुद का ब्लड बैंक है बेटा, ठीक है। इसका क्या है? खुद का जो ब्लड बैंक जो है, ब्लड बैंक है, इसकी खुद की क्या है बेटा? आर्म फोर्स है। रेड क्रॉस सोसाइटी, जो रेड क्रॉस सोसाइटी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसका खुद का क्या है? ब्लड बैंक है, इसका खुद की आर्म सोसाइटी, और सप्लाई टू द मिल्क टू द पेशेंट, यानी होता है दूध की सप्लाई करता है बेटा। किसको सप्लाई करता है? जो पेशेंट है, उस पेशेंट को सप्लाई करता है दूध की, ठीक है। कैसे याद रखोगे इसको आप? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। अरे बेटा कैसे याद रखोगे इसको? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ठीक है। इसके कार्य है ये आपके, जो आरसीएच जो है, रेड क्रॉस सोसाइटी, जो उसके कार्य है बेटा, ठीक है। एच का मतलब क्या आपके? एच, एच मतलब ये वाला एच, ठीक है। बी मतलब ब्लड बैंक, ठीक है। ए मतलब आर्म फोर्स, की खुद की क्या है? आर्म फोर्स। और सप्लाई करता है किसके लिए? आपकी दूध की सप्लाई करता है बेटा, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ये जी जो है वो साइलेंट है बेटा, ठीक है। एंटीजन के अंदर जी छोटा लिखा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? देन उसके बाद आगे देखो बेटा, उसके बाद आगे बात करें, ठीक है। और पॉइजन एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? पॉइजन एक्ट बेटा कब आया? 1919 के अंदर आया बेटा। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ठीक है, पॉइजन एक्ट वाज पास्ड 1919 के अंदर। रेड क्रॉस सोसाइटी इंडिया के अंदर कब आई? और इंडिया के अंदर 1920 के अंदर, इंटरनेशनल लेवल पे कब आई थी? ये आपके 1919 के अंदर आई थी बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। केयर जो है, उस केयर की फुल फॉर्म क्या होती है? केयर फुल फॉर्म होती है बेटा कोऑपरेटिव असिस्टेंस रिलीफ एवरीवेयर। अरे क्या है कोऑपरेटिव? यानी होता है कोऑपरेट करना है आपको, असिस्ट करना है उस चीज को, रिलीफ एवरीवेयर, इन चारों तरफ क्या होना चाहिए? शांति जो है, शांति होनी चाहिए, ठीक है। इसका देखो, ठीक है, इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945 के अंदर इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। इसका जो फंक्शन जो है, जो इसका कार्य जो है केयर का, ठीक है, क्या करना है आपको? फंक्शन जो है टू सप्लाई द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को सप्लाई करना है। किसको सप्लाई करना है? जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं जो हैं उनको, ठीक है। क्या सप्लाई करना है आपको? पोषण जो है, पोषण लेना है, ठीक है। क्या लेना है? पोषण लेना है। किसको लेना है? 14 साल से कम छोटे बच्चे जो है उनको, ठीक है। 14 साल के छोटे बच्चे जो है उनको क्या करना है आपको? पोषण जो है, पोषण प्रोवाइड करना है बेटा, ठीक है। यानी कुल मिला के क्या करना है आपको? केयर करनी है। अरे किसकी करनी है? 14 साल से छोटे बच्चे जो है उनको, ठीक है, क्या केयर प्रोवाइड करनी है? पोषण जो है, पोषण से संबंधित चीजें उनको बतानी है, पोषण से संबंधित उनका काम जो है, काम नहीं रुकना चाहिए बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो आगे बेटा, सिड्डा। अरे भैया क्या है? सिड्डा, ठीक है, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी। अरे बेटा क्या नाम है सिड्डा का? स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी, ठीक है। इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था बेटा, कब हुआ था? 1945 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसका दूसरा नाम होता है बेटा टीबी डिपेंडेंट, टीबी पे डिपेंड होने वाली एजेंसी है बेटा, ठीक है। क्योंकि इसे टीबी डिपेंडेंट एजेंसी क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपके टीबी के अंदर सप्लाई यूज करने वाले जो माइक्रोस्कोप जो होते हैं, जो एक्सरे मशीन जो होती है बेटा, ठीक है, और जो आपके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती है, वो इसी के द्वारा सप्लाई की जाती है। इसलिए क्या कहते हैं इसको? टीबी डिपेंडेंट एजेंसी जो है, टीबी डिपेंडेंट एजेंसी कहते हैं बेटा,
ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा इल्लो, ठीक है, इल्लू 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 इल्लू, ठीक है, वही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अरे बेटा क्या कहते हैं इसको, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लेबर से रिलेटेड बातें होगी। ठीक है, ये भी कब आया आपका, 1919 के अंदर आया। अरे बेटा क्या है, 1919 के अंदर आया। मैंने क्या बताया आपको, रेड क्रॉस सोसाइटी कब आई इंटरनेशनल लेवल पे, जो इंटरनेशनल लेवल है का भाई 1919 के अंदर। ठीक है, और मैंने क्या बताया आपका, जो पॉइजन एक्ट जो है वो पॉइजन एक्ट भी कब आया, 1919 के अंदर। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, इल्लू जो है आपका वो भी कब आया, 1919 के अंदर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा? ठीक है, बात समझ में आती हो तो कमेंट करे, अपने चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करे बेटा। ठीक है, उसके बाद देखो इल्लू जो है उस इल्लू का क्या क्या फंक्शन रहने वाले हैं। ठीक है, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द लेबर। अरे बेटा क्या करती है, जो कंडीशन जो है उस कंडीशन को बढ़ावा देती है। अरे लेबर जो उस लेबर की कंडीशन जो है उसको बढ़ावा देती है, उसके स्तर को बढ़ावा देती है बेटा। ठीक है, उसके स्तर के अंदर लेबर का जो कंडीशन जो है उस कंडीशन को क्या करना है, आपको बढ़ावा देना है। ठीक है, टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड, यानी जो लेबर जो उस लेबर के लिविंग का तरीका जो है, अरे स्तर जो है उसको बढ़ावा देना है बेटा। ठीक है, उसके बाद देखो लेबर की हेल्थ, जो उस हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है, यानी कि लेबर जो अल्टीमेट लेबर जो है लेबर से रिलेटेड है, यानी लेबर की कंडीशन पे ध्यान देना है आपको, लेबर के रहने का तरीका जो है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, उसके स्तर को, यानी क्या होता है कि एक लेवल जो होता है उस लेवल को मेंटेन करके चलना बेटा। ठीक है, उसके बाद लेबर जो है लेबर की हेल्थ का भी, स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना बेटा। ठीक है, उसके बाद देखो ऑक्यूपेशनल हेल्थ कमेटी। अरे बेटा क्या है ऑक्यूपेशनल हेल्थ कमेटी? ठीक है, कब आई थी ऑक्यूपेशनल हेल्थ कमेटी, 1950 के अंदर आई थी बेटा। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च हुई थी, डब्ल्यूएचओ द्वारा और इल्लू के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अरे किसके द्वारा, डब्ल्यूएचओ और इल्लू के द्वारा। इल्लू का मतलब होता है बेटा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अरे बेटा क्या होता है, इल्लू पता नहीं। ठीक है, ये इल्लू अलग है, ठीक है, वो इल्लू अलग है। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बेटा। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बेटा। ठीक है, यानी होता है किसके द्वारा दिया गया, इर्गोनॉमिक्स। अरे क्या दिया गया इसके द्वारा, इर्गोनॉमिक्स। इर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है, इर्गोन का मतलब होता है बटा वर्क। ठीक है, नॉर्म्स का मतलब होता है लॉस, यानी क्या होता है, लॉस फॉर वर्क, यानी क्या होता है, लॉस फॉर वर्क। अरे बेटा क्या होता है इसका मतलब, लॉस फॉर वर्क। ठीक है, उसके बाद बेटा आ जाओ नीचे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आगे। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो नेशनल टीबी एजेंसी। अरे बेटा कौन सी नेक्स्ट, कौन सी नेशनल टीबी एजेंसी बेटा। ठीक है, कौन सी एजेंसी, नेशनल टीबी एजेंसी। ठीक है, नेशनल टीबी एजेंसी। ठीक है, कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था, 1939 के अंदर स्टैब्लिशमेंट हुआ था बेटा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बेटा, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, उसके बाद देखो फंक्शन, किसका फंक्शन, नेशनल टीबी एजेंसी का बेटा। ठीक है, नेशनल टीबी एजेंसी जो उसका फंक्शन को ट्रेनिंग टू द डॉक्टर, यानी क्या करता है कि जो डॉक्टर जो होते हैं उनको ट्रेन करता है। ठीक है, और हेल्थ वर्कर जो होता है उनको ट्रेन करता है, किसके लिए, कंट्रोल ऑफ द टीबी। अरे बेटा कंट्रोल ऑफ टीबी मतलब टीबी को कंट्रोल कैसे करना है, टीबी की रोकथाम कैसे करनी है, उसके लिए क्या करता है, आपके डॉक्टर को ट्रेन करता है, जो आपके हेल्थ वर्कर रहने वाले हैं उनको भी क्या करता है, आपके ट्रेन करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस फॉर द टीबी, टीबी के लिए क्या करता है, कॉन्फ्रेंस करता है। ठीक है ना, और क्या करता है, रिसर्च ऑन द टीबी। टीबी जो होता है टीबी के अंदर ऊपर क्या करता है, आपके रिसर्च करता है, और उस रिसर्च जो हुई है नहीं, ठीक है, उसको कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताई जाती है। किसको बताई जाती है बेटा, डॉक्टर जो होता है, जो हेल्थ वर्कर जो होता है उनको बताई जाती है बेटा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बेटा, उसके बाद आप आ जाओ हिंद कुष्ठ निवारण संघ। अरे बेटा क्या आ जाओ, हिंद कुष्ठ निवारण संघ। हिंद कुष्ठ निवारण संघ जो होती है उसके स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था बेटा, 1949 के अंदर establish हुआ था बेटा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, न्यू दिल्ली के अंदर। अरे कहाँ पड़ता है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। एजेंसी फॉर द लेप्रोसी पर्सन, लेप्रोसी पर्सन के लिए क्या है, एजेंसी। अरे बेटा समझ में आया, कुष्ठ। अरे कुष्ठ रोग यानी होता है, देखो एक थ्योरी आई थी सुपर नेचुरल थ्योरी। अरे बेटा क्या थी, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, देखो सुपर नेचुरल थ्योरी। ठीक है, सुपर नेचुरल थ्योरी, अरे सुपर नेचुरल थ्योरी। ठीक है, उसने क्या किया, ठीक है, दुष्ट को क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है। अरे बेटा क्या होता है, दुष्ट को कुष्ठ रोग होता है, सुपर नेचुरल थ्योरी याद हो जाएगी यहाँ से, देखो। ठीक है, अरे दुष्ट को क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है, पापी को क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है बेटा। ठीक है, इसने ये कहा था। ठीक है, बट ये थ्योरी उसके बाद आई थी आपकी जम थ्योरी। अरे बेटा क्या है कि जम थ्योरी, जम थ्योरी ने सारी चीजें फेल कर दी। यानी होता है, उन्होंने बोला कि साहब, जम थ्योरी ने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज होती है। अरे बेटा किससे होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज होती है। ठीक है ना, दुष्ट पाप करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है कि दुष्ट को कुष्ठ रोग होता है, किसने कहा था, सुपर नेचुरल थ्योरी। ठीक है, बट उसके बाद क्या है, जम थ्योरी। अरे लुइस पाचर साहब ने थ्योरी दी थी। ठीक है, नहीं होता माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वन जम प्रोड्यूस वन डिजीज। अरे इन्होंने क्या कहा, एक जम एक डिजीज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नहीं होता है एग्जाम जो होता है डिजीज को प्रोड्यूस करता है। अरे वन जम प्रोड्यूस वन डिजीज। ठीक है, जम थ्योरी। अरे पता समझ में आ गया आपको, सुपर नेचुरल थ्योरी भी समझ में आ गई होगी और जम थ्योरी भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद देखो कभी जम थ्योरी बताऊंगा उसके अंदर डिटेल के अंदर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखो यानी लेप्रोसी पर्सन जो होगा उस लेप्रोसी पर्सन के लिए क्या है, ये आपके एजेंसी है। अरे लेप्रोसी पर्सन के लिए एजेंसी है। कुष्ठ जो है, कुष्ठ से समझ में आ गया होगा आपको, लेप्रोसी पर्सन यानी किसके लिए, लेप्रोसी पर्सन जो होगा लेप्रोसी पर्सन के लिए काम करती होगी। ठीक है, उसके बाद देखो लेप्रोसी पर्सन जो लेप्रोसी पर्सन को फाइनेंशियल सपोर्ट करती है बेटा। ठीक है, लेप्रोसी पर्सन जो होती है उसको घर पे केयर देती है बेटा ये। ठीक है, उसके बाद देखो लेप्रोसी क्लिनिक को लेकर इसके लिए। ठीक है, ट्रेनिंग फॉर द हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन को क्या दी जाती है इसमें। ठीक है, ट्रेनिंग दी जाती है। अरे भैया जो हेल्थ वर्कर जो हेल्थ वर्कर को क्या दी जाती है इसमें, ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों का एजुकेशन जो एजुकेशन दिया
जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, ठीक है, ऑल इंडिया ब्लाइंडनेस वेलफेयर सोसाइटी, अरे बेटा कौन सी सोसाइटी? ऑल इंडिया ब्लाइंडनेस वेलफेयर सोसाइटी। आपको बता दूं बेटा मैं, ठीक है, एडल्ट के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है ब्लाइंडनेस का, अरे बेटा मोस्ट कॉमन कॉज होता है एडल्ट के अंदर ब्लाइंडनेस का, क्या होता है आपके? कैटरेक्ट होता है। अरे बेटा क्या होता है? कैटरेक्ट जो है कैटरेक्ट होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, चाइल्ड के अंदर जो ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है बेटा, वो होता है आपका विटामिन ए की कमी। अरे बेटा क्या है? विटामिन ए की कमी, ठीक है, विटामिन ए की कमी। अरे बेटा किसकी वजह से होता है? विटामिन ए जो होता है उस विटामिन ए की कमी होता है, ठीक है। उसके बाद देखो ब्लाइंडनेस वेलफेयर सोसाइटी जो होता है इंडिया के अंदर चल रही है, पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। उसका जो फंक्शन जो है, अरे बेटा क्या क्या कार्य जो है, कार्य का रहने वाला है। उसके बाद देखो क्या करती है, ये आपके आई कैंप को ऑर्गेनाइज कराती है ना, बहुत सारी जगह क्या होता है आई कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लोग जो होते हैं लोग आते हैं उनको एजुकेशन देती है। अरे बेटा एजुकेशन देती है, वहाँ के लोगों को इस तरह सुना जो जो आई केयर से रिलेटेड जो चीजें जो होती है उसको बारे में बताती है, ठीक है। उसके बाद देखो सर्जरी ऑफ कैटरेक्ट क्या की जाती है, उसको कैंप के अंदर सर्जरी भी की जाती है कैटरेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद प्रोवाइड द फ्री ऑफ फर्स्ट आई क्लासेज, जो आई क्लासेज जो होता है वो आई क्लासेज दी जाती है। अरे भैया फ्री वाले चश्मे दिए जाते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आता हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, ठीक है, आगे बात करें तो ऑल इंडिया चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एजेंसी, अरे कैसी कौन सी एजेंसी, कैसी एजेंसी? अरे आगे आ जाओ, मैं समझा देता हूँ आपको कौन सी और कैसी एजेंसी, ठीक है। ऑल इंडिया चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एजेंसी, अरे स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था सर इसका? 1962 के अंदर। अरे 1962 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था सर, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एजेंसी यानी जो होता है चाइल्ड से रिलेटेड काम करती होगी बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो टू प्रोवाइड द चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड को क्या करती है आपके? एजुकेशन, जो एजुकेशन को प्रोवाइड करती है, चाइल्ड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और चाइल्ड उसके जो चाइल्ड के माता पिता, अरे बेटा चाइल्ड के माता पिता, बच्चे के माता पिता को भी क्या करती है आपके? एजुकेशन, जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अरे शिक्षा जो है शिक्षा देती है, अरे बच्चा जो है शिक्षा जो है शिक्षा देती है। अरे क्या देती है ये आपकी? शिक्षा देती है, और देती है आपके पोषण जो है पोषण से संबंधित बात करती है। शिक्षा किसको देती है? आपके चाइल्ड को भी देती है। अरे बच्चा, अरे चाइल्ड को भी देती है, उसके पेरेंट जो है उसके माँ बाप जो है उस माँ बाप को भी देती है बेटा ये, ठीक है। किसको शिक्षा देती है? उसके बच्चे को भी शिक्षा देती है और उसके पेरेंट्स को भी शिक्षा देती है। और क्या करती है? चाइल्ड को न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है बेटा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप कस्तूरबा मेमोरियल फंड, अरे बाबा एनी होता है, अरे बाबा कौन सा फंड? एनी होता है कस्तूरबा मेमोरियल फंड। अरे कौन सा फंड? एनी होता है कस्तूरबा मेमोरियल फंड। अरे बेटा कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? 1945 के अंदर, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इम्प्रूवमेंट ऑफ द वुमन हेल्थ, यानी होता है जो महिला जो उस महिला के स्वास्थ्य में क्या करना है? सुधार करना। अरे बेटा क्या करना है? कस्तूरबा मेमोरियल फंड यानी होता है क्या करना है? महिला के ऊपर ध्यान देती है कस्तूरबा, कस्तूरबा यानी होता है वुमन हेल्थ, जो वुमन हेल्थ को बढ़ावा देना है बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो ऑल इंडिया वुमन कांग्रेस, अरे भैया वुमन वुमन की पूरी क्या है? कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। क्या काम करती होगी? वुमन के लिए काम करती होगी, अच्छा बात है, ठीक है। कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था? 1926 के अंदर, ठीक है। इस पे फोकस करती है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, अरे बेटा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है उस पे फोकस करती है। मैंने आपको बताया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया? 1951 के अंदर आया बेटा, ठीक है। नहीं तो ये ऑप्शन में ये आपको 1952 आता है, क्योंकि कुछ बॉक्स जो होती है वो 1952 बोल देती है, उसको 1951 बोल देती है, बट आपको फर्स्ट ऑप्शन किस पे जाना है? 1951 के ऊपर। 1951 ऑप्शन में तो 1952 के ऊपर जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो टू ओपन एमसीएच यानी होता है क्या करती है आपकी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विस जो है उसी के द्वारा ओपन की गई है, किसके द्वारा? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जिसमें माँ से रिलेटेड और बच्चे से रिलेटेड यानी होता है जो हेल्थ जो होता है हेल्थ से रिलेटेड चेकअप किया जाता है। एमसीएच क्लिनिक जो है उसके द्वारा ओपन किया, अरे एमसीएच क्लिनिक किसके द्वारा ओपन किया गया? आपके जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है उसके द्वारा जो एमसीएच क्लिनिक जो उसको खोला गया। ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है, वुमेन इंपावरमेंट, ठीक है। नहीं होता महिला सशक्तिकरण पे ध्यान देती है, अरे क्या करती है? महिला सशक्तिकरण पे ऊपर ध्यान देती है बेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ठीक है, भारत सेवक समाज, अरे कौन सा समाज? नहीं होता भारत सेवक समाज, अरे कौन सा समाज? नहीं होता भारत सेवक समाज। कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था बेटा? 1952 के अंदर। अरे बेटा कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था? 1952 के अंदर, ठीक है। मैंने सेकंड पॉइंट क्या बताया? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर 1900, ठीक है, 1951 तो बताया, बट 1952 के अंदर ये भी बताया, ठीक है। एक बात बताता हूँ मैं आपको, देखो, ठीक है, एक चीज बताता हूँ बेटा इसके अंदर, ठीक है। ये नहीं होता है, देखो एक चीज बताता हूँ सुनना, ठीक है। एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है बेटा, ठीक है, नहीं होता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो फर्स्ट आया था इंडिया के अंदर, और ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो भी पहली बार आया इंडिया के अंदर, ठीक है। फर्स्ट आए थे, ठीक है। फर्स्ट जो सबसे पहले प्रोग्राम जो है इंडिया के अंदर अभी ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम आया था आपका, और वेलफेयर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है फर्स्ट टाइम आया था, यानी होता फर्स्ट अपने इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया, ठीक है। यानी उसके बाद देखो टू इम्प्रूव द पुअर पीपल्स हेल्थ, यानी जो पुअर पीपल जो गरीब लोगों के स्वास्थ्य में ये आपके बढ़ावा देती है। अरे किसमें बढ़ावा देती है? जो पुअर पीपल जो है, जो गरीब लोग जो उनके स्वास्थ्य स्तर में बढ़ावा देती है, ठीक है ना। भारत सेवक समाज वर्क ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ द सैनिटेशन, यानी होता है सैनिटेशन के इम्प्रूवमेंट, सैनिटेशन के अंदर क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए, उस पर ध्यान देती है बेटा ये,
ठीक है। उसके बाद आ जाओ आगे, ठीक है, नहीं होता है, आगे आ जाओ आप, ठीक है, आरएनटीसीपी। अरे बेटा क्या आ जाओ आरएनटीसीपी, ठीक है, कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था आरएनटीसीपी का? 1992 के अंदर का, ठीक है। 1962 के अंदर क्या आया आपका एनटीसीपी, जो एनटीसीपी आया, ठीक है, नहीं होता है, एनटीसीपी कब आया? 1952 के अंदर आया बेटा। आरएनटीसीपी कब आया? मैंने आपको बता रखा है, इसको घुमा दो, ठीक है, इसको क्या करो, घुमा दो, ठीक है, इसको घुमा दो, कब आ जाएगा आपका आरएनटीसीपी, जो आरएनटीसीपी आ जाएगा बेटा 1992 के अंदर आरएनटीसीपी आया आपका। और एनटीसीपी कब आया बेटा? 1962 के अंदर आया। आरएनटीसीपी की फुल फॉर्म याद रखना बेटा, ठीक है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, आरएनटीसीपी जो है वो, ठीक है। उसके बाद देखो अभी चल रहा है एनटीईपी, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसका एम है, अरे बेटा इसका एम है 2025 तक आपको करनी है टीबी, जो टीबी को मुक्त करना है, ठीक है, टीबी को खत्म करना है 2025 तक बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो की पॉइंट रिलेटेड टू टीबी, टीबी जो होता है टीबी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट जो है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने लगा रखे हैं बेटा, ठीक है। एवरी टीबी स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट कैन इन्फेक्ट अप टू द 10 to 15% इन अ ईयर। यानी क्या होता है कि एक टीबी स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट जो होता है बेटा, ठीक है, एक टीबी स्पूटम पॉजिटिव यानी होता है जो क्या करता है आपके एक साल के अंदर बेटा, एक साल के अंदर कम से कम, ठीक है, 10 से लेकर 15% जो होते हैं, जो 10 से लेकर 15% जो होता है क्या करता है आपके इन्फेक्ट करता है बेटा, ठीक है, कितना 10 से लेकर 15% जो होता है उसको इन्फेक्ट करता है। और टीबी जो होता है उसके अंदर बेसिलाई जो होता है उसका नाम होता है बेटा एसिड फास्ट बेसिलाई। उसको डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। अरे भैया कौन सा कोच? रॉबर्ट कोच। अरे यार कौन सा कोच? रॉबर्ट कोच ने इसको डिस्कवर किया था भैया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि टीबी बैक्टीरिया रिमेन इन अलाइव इन द स्पूटम फॉर द वन डे, यानी जो टीबी बैक्टीरिया जो होता है वो स्पूटम के अंदर एक दिन के लिए रहता है। अरे कितने दिन के लिए रहता है? स्पूटम के अंदर एक दिन के लिए जीवित रहता है, जबकि ड्रॉपलेट रिप्लेज जो होता है उसके अंदर 10 दिन के लिए जीवित रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। उसके बाद आ जाओ डायग्नोसिस इन आरएनटीसीपी। आरएनटीसीपी के अंदर जो डायग्नोसिस किया जाता है कौन सी स्टेनिंग इस्तेमाल की जाती है बेटा? जिल नेल्सन स्टेनिंग। अरे बेटा कौन सी स्टेनिंग? जिल नेल्सन स्टेनिंग। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ल्ड टीबी डे, अरे टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को टीबी डे, जो टीबी डे मनाया जाता है बेटा, ठीक है। आगे बात करते हैं टीबी वाज डिक्लेयर एज ए ग्लोबल इमरजेंसी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर जो टीबी जो है उसको इमरजेंसी कब घोषित कर दिया? किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। कब किया गया था बेटा? 1983 के अंदर डब्ल्यूएचओ के द्वारा टीबी जो है उसको इमरजेंसी के अंदर ले लिया गया था, ठीक है। आपातकाल जो है आपातकाल में माना गया था वर्ल्ड के अंदर। टीबी इज मोस्ट कॉमन ऑब्लिचोटिक इन्फेक्शन, ठीक है, इन एचआईवी इंडिया, ठीक है। नहीं होता है जो एचआईवी पेशेंट जो होता है, एचआईवी पेशेंट के अंदर टीबी जो होती है बेटा गिफ्ट के अंदर मिलती है, क्योंकि एचआईवी पेशेंट जो होता है उस एचआईवी पेशेंट क्या हो जाती है, इम्यूनिटी पावर क्या होती है, डाउन हो जाती है। और इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाती है तो उसके अंदर टीबी का इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन हो जाता है बेटा, ठीक है। टीबी इंस्टीट्यूट, यानी टीबी इंस्टीट्यूट देखना, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट, एनटीआई इसका शॉर्ट फॉर्म है। एनटीआई का मतलब होता है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट, ठीक है। कहाँ है? बेंगलोर के अंदर है बेटा, ठीक है। कहाँ है? बेंगलोर जो है बेंगलुरु के अंदर है, ठीक है। उसके बाद देखो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर, टीबी का रिसर्च सेंटर कहाँ है? सेंटर चेन्नई के अंदर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरएनटीसीपी, आरएनटीसीपी जो है रिवाइज द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम जो है उसके क्या क्या उद्देश्य जो है, ऑब्जेक्टिव जो है रहने वाला है बेटा, उसको समझना। टू अचीव द क्योर ऑफ एटलीस्ट 90%, यानी होता है कि जो टीबी से ग्रसित पेशेंट है उनका 90% क्या होना चाहिए? आपका क्योर जो है क्योर होनी चाहिए, ठीक है। वो पेशेंट जो पेशेंट का होना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? केस डिटेक्शन करना है आपको 90% तक। अरे क्या करना है आपको? केस का पता लगाना है। कम्युनिटी के अंदर 90% आपको केस को पता लगाना है, ठीक है। 90% पेशेंट जो है क्योर होनी चाहिए। और टीबी डिपेंडेंट एजेंसी जो होती है वो होती है सिड्डा, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया है कब आई थी, 1995 के अंदर आई थी। क्यों इसको टीबी डिपेंडेंट एजेंसी क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या करता है आपके जो आपके एक्सरे मशीन जो होती है, आपके जो माइक्रोस्कोप जो होते हैं और एंटीट्यूड जो होती है उसको ये सप्लाई करती है बेटा, ठीक है। सिड्डा, सिड्डा की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई? स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो बता दी बेटा मैंने, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ बेटा डॉट, ठीक है। क्या दी जाती है टीबी के अंदर? थेरेपी दी जाती है, ठीक है। एंड कौन सी दी जाती है? डॉट्स। अरे क्या है? स्टॉप ट्रीटमेंट क्या है? नया स्ट्रेटेजी क्या है? नया स्टॉप ट्रीटमेंट क्या है? टीबी का डॉट्स, ठीक है। टीबी जो है डॉट्स जो है डॉट्स दी जाती है, उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है बेटा, ठीक है। डायरेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अरे क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। कब आया था? 1957 के अंदर आया था बेटा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। 1957, ठीक है। डॉट्स कब आया? 1957 के अंदर बेटा, ठीक है। टीबी का ट्रीटमेंट नॉर्मल कितने टाइम के लिए चलता है? 6 महीने के लिए चलता है बेटा, ठीक है। उस पेशेंट को टीबी प्लस सेट्स हैं तो उसका ट्रीटमेंट कब चला है? एक लाइन के अंदर पूछा 12 महीने बेटा। रेंज के अंदर पूछे तो 9 से लेके सर 12 महीने, ठीक है। 9 से लेके 12 महीने रेंज के अंदर पूछे तो, ठीक है। अगर एक लाइन के अंदर पूछे तो वो देना 12 महीने सर, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीबी से रिलेटेड, टीबी की ड्रग से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रखे, ठीक है, वो समझना, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कौन सी है? अरे बेटा काम करने वाली इफेक्टिव ड्रग कौन सी है ट्यूबरकुलोसिस के लिए? रिफाम्सिन। अरे क्या बोलोगे? रिफाम्सिन, ठीक है। अरे वही रिफाम्सिन जिसकी वजह से क्या होता है? डिस्कलरेशन होता है यूरिन जो होता है, यूरिन का डिस्कलरेशन होता है। अरे बेटा कौन सा कलर हो जाता है? रिफाम्सिन के अंदर रेड ऑरेंज कलर
हो जाता है। अरे बेटा कौन सा कलर हो जाता है? रेड कलर भी बोल दे तो ही डालना है रिफॉर्मेशन, ऑरेंज कलर बोल दे तो भी आपको रिफॉर्मेशन पे जाना है, और रेड ऑरेंज कलर बोल दे तो भी आपको रिफॉर्मेशन पे जाना है। आर को रिफॉर्मेशन, आर को रेड ऑरेंज, ठीक है। अरे बेटा समझ में आ गया आपको क्वेश्चंस? आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। अरे बेटा कौन सी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है उसको प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देनी है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, अरे बेटा क्या नहीं देनी है आपको? स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देनी है। अरे कौन सी ड्रग जो है प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देनी है, ठीक है। कौन सी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है जो है, यानी कि कौन सी टीबी की दवाई है जो प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देनी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। उसके बाद देखो, अरे कौन सी टीबी की ड्रग है जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको नहीं देनी है। अरे कौन से बच्चे 6 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उनको नहीं देनी है? अरे इथाम्बुटोल, अरे इथाम्बुटोल नहीं देनी है छोटे बच्चों के अंदर, 6 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उनको नहीं देनी है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉजिंग द ऑप्टिक न्यूराइटिस। अरे कौन सी ड्रग है जो ऑप्टिक न्यूराइटिस को कॉज करती है? अरे न्यूरॉन जो है न्यूरॉन को डैमेज कर देती है, ऑप्टिक नर्व का जो न्यूरॉन जो होता है उस न्यूरॉन को डैमेज करती है, कौन सी? अरे भैया इथाम्बुटोल, अरे भैया इथाम्बुटोल। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, रख लेना, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हो, ठीक है, अपना कंटेंट अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अरे बेटा कमेंट करें, ठीक है। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं अपन, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कॉजिंग द वेस्टिबुलर डैमेज। अरे एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग यानी होता है ऐसी कौन सी दवाई जो है वो क्या करती है, आपके वेस्टिबुल जो होता है उस वेस्टिबुल को डैमेज करती है। अरे बेटा वेस्टिबुल जो होता है उस वेस्टिबुल को डैमेज करती है आपके, ठीक है। उसके बाद देखो वेस्टिबुलर ड्रग यानी होता है जो डैमेज करती है वो होती है बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिन। अरे भैया कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप आगे। उसके बाद क्वेश्चन देखो, डोज इंडिकेट टू शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट अंडर सुपरविजन। अरे क्या देना है? डोज जो होता है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है, यानी छोटे से पहले चलता है, क्या देना आपको? सुपरविजन, जो सुपरविजन के अंदर देना है, यानी कि जो आशा खड़ी रखी क्या खिलाएगी? टैबलेट, जो टैबलेट खिलाएगी बेटा, ठीक है। उस पेशेंट ने टैबलेट जो है गले के अंदर स्वेलो की कि नहीं की है वो आप आशा खुद देखेगी बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो आशा भी देखती है, और स्वास्थ्य कर्मी भी देखता है बेटा, ठीक है। स्वास्थ्य कर्मी जो होता है स्पेशली टीबी के लिए चलता है बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो आगे आप, ठीक है, बेस्ट इंडिकेटर फॉर द स्प्रेड ऑफ द टीबी इन द कम्युनिटी। अरे बेटा टीबी जो है कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड हो रही कि नहीं हो रही है, उसका बेस्ट इंडिकेटर क्या रहने वाला है? बेस्ट इंडिकेटर यानी टीबी जो है कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड हो रही कि नहीं हो रही है, उसका जो बेस्ट इंडिकेटर रहने वाला है बेटा वो है एनुअल इन्फेक्शन रेट, यानी होता है कि साल के अंदर इन्फेक्शन रेट क्या चल रही है। अरे बेटा साल के अंदर इन्फेक्शन रेट क्या चल रही है, उसका एनुअल इन्फेक्शन रेट, ठीक है। आगे बात करते हैं रोल ऑफ द आशा इन डॉट्स, ठीक है। डॉट्स के अंदर आशा का रोल क्या है? अरे बेटा जो डॉट्स जो आशा का रोल क्या है? प्रोवाइडिंग द डॉट्स, यानी होता है क्या करता है कि जो डॉट्स जो होता है डॉट्स को प्रोवाइड करना है, आशा जो है उस आशा का रोल है बेटा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपना जो है ये टॉपिक जो होता है नेशनल इंटरनेशनल जितने प्रोग्राम होते हैं मैंने आपको सारे के सारे डिटेल में बता दिए, ठीक है बेटा, ठीक है। जो जितने भी प्रोग्राम जो होते हैं मैंने आपको सारे के सारे डिटेल में बता दिए हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो, ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।